अब तक हमने देखा कि जिन्वू डीमन किंग बारन को मार देता है, जिसके बाद वो होली वाटर ऑफ लाइफ लेकर वापस अपने शहर में आ जाता है। तभी यूनहो को एक पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है, तो उसके सामने बैठा हंटर जिसका नाम बियोंग है उसे पैग मारने का कहता है। यूनहो सोचता है कि बियोंग एक वाहिद ऐसा एस रैंक हीलर है जिसके हाथ पैर सही सलामत हैं। बियोंग पूछता है कि क्या यूनहो जेजू आइलैंड रेड में जा रहा है, और यूनहो जेजू आइलैंड रेड में जा रहा था। बियोंग बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारा दोस्त जेजू आइलैंड की पिछली रेड में मारा गया था, जिस पर यूनहो बोलता है तभी तो मैं वहां जा रहा हूँ। बियोंग बोलता है मैं नहीं जाने वाला, तो मुझे फोर्स मत करना। यूनहो बोलता है मैं तुम्हें साथ ले जाने नहीं आया, बल्कि तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ, क्या पता मैं वापस ना लौटूं। वहीं जिन्वू हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास आ जाता है जिनका नाम पार्क क्यूंग है। जिन्वू इस उम्मीद में था कि शायद होली वाटर ऑफ लाइफ पीकर उसकी मदर ठीक हो जाएं, तो वो पार्क क्यूंग को होली वाटर ऑफ लाइफ पिला देता है। क्यूंग की गर्दन पे स्कार देखकर उसे बचपन याद आ जाता है, जब जिन्वू की वजह से क्यूंग की गर्दन पे चोट लग गई थी। जिन्वू देखता है कि होली वाटर ऑफ लाइफ पीने के बाद भी उसकी मदर उठ नहीं रही। मैं इतना ताकतवर आपको ठीक करने के लिए बना हूँ, तो प्लीज उठ जाएं। फिर अचानक से उसकी मदर उठ जाती हैं और बोलती हैं मैं कितनी देर से सो रही थी। जिन्वू बोलता है 4 साल हो चुके हैं। क्यूंग जिन्हा की तबीयत का पूछती है। जिन्वू बताता है वो बिल्कुल ठीक है, तो क्यूंग उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि तुमने अपना वादा पूरा किया, मुझे तुम पे गर्व है। ये सुनकर जिन्वू इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वहीं सुबह डॉक्टर को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई पेशेंट एटर्नल स्लम्बर बीमारी से उठ गया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। स्टाफ बताता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है और डिस्चार्ज होना चाहता है, लेकिन मैनेजर डिस्चार्ज करने से मना कर देता है। फिर स्टाफ बोलता है कि पेशेंट का गार्डियन एस रैंक हंटर संग जिन्वू है। ये सुनकर मैनेजर पेशेंट को डिस्चार्ज करने की इजाजत दे देता है। वहीं जिन्हा अपनी माँ को देखकर रोना शुरू हो जाती है, लेकिन क्यूंग अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। फिर जिन्वू बाहर आ जाता है। अब क्योंकि जिन्वू कुछ दिन से डीमन कासल में था, तो उसके फोन में काफी सारी कॉल्स और मैसेज आए हुए थे। काइजिल को लेकर ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही थी। फिर उसे गनही का कॉल आता है और जिन्वू शॉक हो जाता है कि आखिर चेयरमैन उसे क्यों कॉल कर रहा है। जिन्वू पूछता है चेयरमैन कोई मसला हो गया है। चेयरमैन बोलता है क्या तुमने न्यूज नहीं सुनी। जिन्वू को लग रहा था कि चेयरमैन काइजिल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन किसी और चीज के बारे में बात करना चाह रहे थे, तो वो बोलते हैं मैं तुम्हारे पास आकर बताता हूँ। जिन्वू बोलता है नहीं, मैं खुद आपके पास आता हूँ। फिर जिन्वू चेयरमैन गनही के पास आ जाता है। गनही बताता है कि 4 दिन में जेजू आइलैंड रेड शुरू होने वाली है, जिसमें हमें आपकी मदद चाहिए। वैसे तो जिन्वू हाँ बोल देता, क्योंकि वहाँ हाई रैंक मॉन्स्टर्स हैं, तो उसका लेवल काफी जल्दी बढ़ेगा। लेकिन अब जिन्वू की मदर बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो जिन्वू उन्हें मना करने लगता है। इससे पहले जिन्वू कुछ कहता, उसे बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी का एहसास होता है। गनही बोलता है क्या हुआ। जिन्वू बोलता है लगता है हंटर्स कहीं पे लड़ रहे हैं। गनही बोलता है ये बहुत इम्प्रेसिव बात है, क्योंकि तुमने इतनी दूर से उन्हें सेंस कर लिया। असल में एस रैंक हंटर्स जिम में वार्म अप कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिन में जेजू आइलैंड रेड शुरू होने वाली है, और वहां पर जापान के एस रैंक हंटर्स और कोटो ryuji भी है। जिन्वू हैरान था कि कोटो ryuji भी यहाँ आया है। वहीं जिम में यूनहो एस रैंक हंटर मा डोंग के साथ स्पारिंग कर रहा था। ये दोनों एस रैंक थे, तभी इनकी स्पारिंग की वजह से पूरे एरिया में जलजले आ रहे थे। फिर गनही और जिन्वू भी वहां पहुंच जाते हैं। जिन्वू देखता है कि इस स्पारिंग में यूनहो थोड़ा हल्का पड़ रहा है। तभी चोई वहां आकर बोलता है अगर यूनहो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करे तो मा डोंग का बैंड बच जाएगा। असल में यूनहो अपना हाथ इसलिए हल्का रख रहा था क्योंकि पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो इधर मौजूद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वहीं पर जापान के एस रैंक हंटर्स भी मौजूद थे, जो जेजू आइलैंड रेड में पार्टिसिपेट करने आए थे, और इनके साथ ryuji भी था। एक एस रैंक हंटर की नजर जिन्वू पे पड़ती है, तो हानेकावा बताती है कि वो संग जिन्वू है जो कुछ दिन पहले ही एस रैंक हंटर बना है। ryuji बोलता है असैसिन टाइप हंटर जो अपनी एनॉर्मस एनर्जी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये काफी टैलेंटेड लगता है। हानेकावा बोलती है कि वो एक मैजिक टाइप हंटर है, लेकिन ryuji को इस बात पर यकीन ही नहीं आता। ताइग्यू और चाहीन की नजर भी जिन्वू पे पड़ती है, और चाहीन को तो पहले से ही जिन्वू की प्रेजेंस महसूस हो रही थी।
वहीं जापान का एक एस रैंक हंटर चाहीन से बात करने के चक्कर में था। रियूजी बोलता है कि साउथ कोरिया के हंटर्स कुछ खास नहीं हैं, लेकिन गनही और चाहीन फिर भी हमारे हंटर्स का मुकाबला कर सकते हैं। वहीं ए रैंक हंटर पार्क रियूजी की बात सुन लेता है क्योंकि उसे जैपनीज आती थी। पार्क का भाई उसकी तारीफ करना शुरू हो जाता है। वहीं हानेकावा पार्क का मजाक उड़ा देती है क्योंकि वो तो बस एक ए रैंक हंटर था। रियूजी हानेकावा को शांत होने का बोलता है। पार्क भी गुस्से में आकर बोल देता है कि एक ट्रांसलेटर क्या ही कर सकती है, जिस पर हानेकावा बोलती है मैं जापान की ए रैंक हंटर हूँ। वहीं जिनवू और चोई इन दोनों की लड़ाई के मजे ले रहे थे। फिर ये दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें इन्हें अपने ओपोनेंट की कलाई पकड़नी होगी और जिसकी कलाई पकड़ी गई वो हार जाएगा। हानेकावा पार्क को इस तरह से खड़ा देख जान जाती है कि उसे अपनी स्पीड पे बहुत कॉन्फिडेंस है। फिर हानेकावा पार्क पर अटैक करती है, लेकिन पार्क उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। फिर पार्क हानेकावा को लात मारकर बोलता है तुम तो हल्का सा धक्का भी सह ना सकी। हानेकावा बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम कूल हो, एक बार अपनी पेंट पे नजर तो मारो। फिर हानेकावा एक और हमला करती है, लेकिन इस बार पार्क बड़ी आसानी से उसकी कलाई पकड़ लेता है। इसके बाद पार्क ताना मारता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। रियूजी पार्क की तारीफ करता है और बोलता है हमारे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जापान और साउथ कोरिया के एस रैंक हंटर्स के बीच भी ऐसा ही मुकाबला रखते हैं। वहीं जिनवू और गनही भी नीचे आ जाते हैं और गनही इस मुकाबले के लिए इजाजत दे देता है। फिर यूनहो कुछ और रूल्स भी ऐड कर देता है, जिसमें अगर ये कलाई के अलावा कमर को हाथ लगा दें या अपने ओपोनेंट को नीचे गिरा दें तो ये जीत जाएंगे। फिर हानेकावा ये ट्रांसलेट करके रियूजी को बताती है और रियूजी यूनहो के रूल्स एक्सेप्ट कर लेता है। अब जापान के 4 एस रैंक हंटर्स और साउथ कोरिया के 4 एस रैंक हंटर्स मुकाबले के लिए तैयार खड़े थे। जिनवू देखता है कि रियूजी पीछे रुक कर इनकी फाइट ऑब्जर्व करने वाला है। इन सभी हंटर्स की नजर एक दूसरे पर थी। फिर कंपटीशन शुरू होता है और जापान का तानाका साउथ कोरिया के मा डोंग में घुस जाता है। वहीं ताइग्यू देखता है कि होशिनो उस पर हमला कर रहा है, तो वो अपने मैजिक एरो से अटैक करके अपने और होशिनो के बीच में डिस्टेंस बना लेता है, क्योंकि ताइग्यू एक लॉन्ग रेंज फाइटर था। गनही देखता है कि ये जिम ग्रेटेस्ट जेम स्टोन से बना है, फिर भी ये हंटर्स इतनी आराम से इस जिम की वाट मार रहे हैं। वहीं यूनहो आत्सूसी पे हमला करता है, लेकिन आत्सूसी डर के मारे पीछे हट जाता है। यूनहो कंफ्यूज हो जाता है कि आत्सूसी पीछे क्यों हट गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि रियूजी इस बंदे को यूज करके हमें टेस्ट करना चाहता है। अब यूनहो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। आत्सूसी देखता है कि यूनहो की आंखें बदल गई हैं और उसकी फट जाती है। यूनहो बोलता है अगर तुम इतना डरोगे तो तुम्हारे एस रैंक हंटर होने का क्या फायदा। पार्क बोलता है ये सारे मॉन्स्टर्स हैं, अच्छा है मेरा मुकाबला इनके साथ नहीं हुआ। वहीं यूनहो देखता है कि मा डोंग को तनाका जमीन पे पटक देता है और ताइग्यू भी दीवार में घुसा पड़ा था। अब यूनहो के सामने 3 एस रैंक हंटर्स आ जाते हैं। यूनहो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं चाहीन से कमजोर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। वहीं चाहीन बड़ी आसानी से जापान की हंटर से लड़ रही थी, ऐसे ही थोड़ी उसका निक नेम डांसर है। फिर चाहीन जापान की हंटर की कमर पे हाथ रख कर उसे हरा देती है। अब चाहीन यूनहो की मदद करने जा रही थी कि इतने में आत्सूसी उसके पीछे आ जाता है और चाहीन गलती से आत्सूसी को जोर से मार देती है और बाकी हंटर्स ये देखकर चौंक जाते हैं। अब आत्सूसी गुस्से में आ जाता है। बाकी जापान के हंटर्स बताते हैं कि आत्सूसी को गुस्सा आते ही उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाती है और वो बहुत खतरनाक बन जाता है। अब आत्सूसी गुस्से में पागल होकर चाहीन पे हमला करता है। रियूजी बोलता है अगर कोई इंजर होने वाला हो तो फाइट रोक देना, मैं तो बस इन्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। आत्सूसी की स्पीड इतनी तेज थी कि चाहीन के बस में नहीं था कि वो उससे लड़ सके। तो जिनवू बीच में आकर बोलता है कंपटीशन में इतना ब्लड लस्ट होना ठीक नहीं, लेकिन आत्सूसी नहीं रुकता और जिनवू पर हमला कर देता है, लेकिन जिनवू उसकी गुद्दी पकड़कर जमीन पे लिटा देता है। जिनवू को देख रियूजी फिर हानेकावा से पूछता है क्या ये सच में मैजिक टाइप हंटर है, जिस पर हानेकावा बोलती है जी हाँ, ऑफिशियल्स ने तो यही बताया है, लेकिन बेहतर होगा कि आप खुद ही देख लें। जिनवू बोलता है चाहीन साउथ कोरिया हार चुका है क्योंकि यूनहो भी पकड़ा गया। वहीं यूनहो सोचता है कि ये बंदा काफी जानदार था। फिर हानेकावा जिनवू के पास आकर बोलती है कि कोटो रियूजी आपसे 1v1 फाइट करना चाहते हैं और ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैंने कुछ दिन पहले सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीरीज भी शुरू करी है, तो उसे भी जरूर चेकआउट करिएगा और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।